नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है से कल हम आप लोग को जो पहला क्लास था ऑर्गेनिक का, उसमें से एक चैप्टर के बारे में आपको बताए थे, जिसमें बेसिक सारी बातें बताए थे कार्बन्स के बारे में। आज जो है सो हम लोग जो है से चैप्टर 1 ऑर्गेनिक का जो हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर इस बात को आपको समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब कि आपको पीछे वाला वीडियो देखना है। आपको क्या करेंगे कि यदि आपको वह वीडियो ना मिले तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो पर जाकर के उसके बारे में जान सकते हैं। हमें आज जो है से किसके बारे में पढ़ना है? हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन के बारे में। वो चैप्टर नोट कर लीजिए क्योंकि लिखवाएंगे भी आज। हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन लिख लिए। सॉरी, हेलोजन लिख दिए ना, हेलो बेंजीन लिखना। हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन लिख लीजिए, हेलो बेंजीन। हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो है कि कौन सा है, ये देखिए था हेलो एल्केन है ना। तो हमको जो है से सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? हेलो एल्केन के बारे में। तो आप हेलो एल्केन लिख करके डैश लगाइए, फिर हम इसके बारे में आपको डिफाइन करते हैं, फिर नोट करवा देंगे। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हो गया बुआ? हेलो एल्केन लिख लिए। देखिए हेलो एल्केन में क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको बताए हुए हैं कि आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह होता है। और उस एल्कीन समूह में आपको यहाँ पर ना एक्स को ऐड कर देना है। किसको ऐड कीजिएगा? एक्स को। क्यों एक्स को ऐड कीजिएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में क्या वर्ग जो है ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन परमाणु कहते हैं। और वो परमाणु कौन कौन सा होता है? तो आपको जी फ्लोरीन हो गया, फिर क्या हो गया? क्लोरीन, उसके बाद क्या हो गया? ब्रोमीन, फिर क्या हो जाएगा? आयोडीन, और फिर क्या हो जाएगा? एस्टीनेन होगा। यही ना होगा? बात को समझिए। वर्ग 17 के तत्वों का नाम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या नाम है? एस्टीनेन नाम है। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में यदि रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो आप क्या देखिए कि एल्किल समूह को किससे रिप्रेजेंट किए? आर से रिप्रेजेंट किए। तो हैलोजन परमाणु जो होते हैं इनको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये आर तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। लेकिन एक्स के जगह पर आप एस्टीनेन को छोड़ करके बाद बाकी चारों तत्व डाल सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फिर एस्टीनेन को क्यों नहीं कर सकते? क्यों? एस्टीनेन जो है ना, समझे, ये पूरी तरह से किस में आ जाता है? धातुई गुण में आ जाता है। और इसका कॉम्बिनेशन जो है से किसके साथ होता है? अधातु के साथ होता है कॉम्बिनेशन। सपोज दूसरी नंबर बात कि इसको और जो है इसमें थोड़ा बहुत जो होता है रेडियो सक्रिय तत्वों वाली गुण इसमें पाई जाती है, जिसके कारण एस्टीनेन को छोड़ के बाद बाकी सभी तत्वों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आर से तो पता चल गया कि क्या हो रहा है? एल्किल समूह हो रहा है। इसको अगर इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप बोलते हैं। एल्किल ग्रुप बोलेंगे। और उसके बाद यदि यहाँ पर एक्स के बारे में चर्चा कीजिएगा तो एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन एटम कहते हैं। क्या कहिएगा? हैलोजन एटम कहते हैं। अब इसी से आप हेलो एल्केन का डिफिनीशन निकाल सकते हैं, ये इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। कैसे? तो जब एल्किल समूह को एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैलोजन परमाणु से करते हैं ना। तो जब एल्किल समूह को किससे ऐड करते हैं बुआ? हैलोजन परमाणु से। अगर हैलोजन परमाणु से उसको संयोग करवा देते हैं तब जाकर के जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। समझ रहे बात? ये ना कि एल्केन के बारे में तो जानबे करते हैं, कह दीजिएगा हाय तो वो हाय हो गया, चाहे हेलो हो गया, एल्केन रहेगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एल्किल समूह में क्या जोड़ना पड़ेगा? हैलोजन परमाणु। समझ रहे ना? तो एल्किल समूह में हैलोजन परमाणु जोड़ने के बाद जो समूह प्राप्त होता है या जो ये कंपाउंड प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है, उसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। समझ रहे बात? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है
और आपको कल बताए थे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो आप यहाँ पर जो है से चारों की जगह पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगाइएगा, हाइड्रोजन लगा दीजिए, और एक जगह पर यहाँ पर क्या डाल दिए, क्लोरीन डाल दिए। अब सोच करके देखिए ये क्या है, R है, ये बगल वाला आपका क्या है, ये देखिए तो R हो गया, यहाँ पर ये R, इसको ये क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया। और दूसरा नंबर ये यहाँ पर जो है से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, X को। और आप जानते हैं कि यदि R और X का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। समझ में आ रहा है बात, यानी कि एल्किल समूह के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, हेलोजन परमाणु जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के जो कंपाउंड बनता है उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। अब देखिए यहाँ पर जो है से आप क्लोरीन, हम तो क्लोरीन जोड़े हैं, आप इसके जगह पर क्या जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं और आयोडीन भी जोड़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, समझे कि नहीं। ऐसे हम अभी बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बना करके आपको इसका बताने वाले हैं। पहले आप हेलो एल्केन का डिफिनीशन नोट कर लीजिए। लिखिए, जब एल्किल समूह में हैलोजन परमाणु जोड़ी जाती है, जब एल्किल समूह में हैलोजन परमाणु जोड़ी जाती है, जब एल्किल समूह में हैलोजन परमाणु जोड़ी जाती है तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है कॉमा लगा करके लिखिएगा, उसे हेलो एल्केन कहते हैं, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। हो गया बुआ, क्या कहते हैं उसे, हेलो एल्केन कहते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर जैसे हम आपको बताएं कि हेलो एल्केन के लिए कि हैलोजन परमाणु में क्या जोड़ना है आपको, अरे सॉरी, एल्किल समूह में क्या जोड़ना है, हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि RX का कॉम्बिनेशन क्या बना लेता है, हेलो एल्केन बना लेता है। अब सोचिए कि यहाँ पर जो है से कार्बन था और यहाँ पर सब के पास क्या लगाए थे, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगा दिए, ब्रोमीन। तो यदि इसका आपको IUPAC नाम लिखना होगा तो उसके लिए पहले 3-4 कंसेप्ट जान लीजिए। जैसे कि फ्लोरीन है ना, तो अगर इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो आप क्या लगाएंगे कि फ्लोरीन की जगह पर क्या लिखिएगा, फ्लोरो लिखिएगा। क्या लिखना होगा, फ्लोरो। फिर Cl के लिए क्या लिखिएगा, क्लोरो, क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरो। और फिर Br के लिए क्या लिखिएगा, ब्रोमो, क्या लिखिएगा, ब्रोमो। और I के लिए क्या लिखिएगा, आयोडो, क्या लिखना है, आयोडो। समझ रहे हैं बात, मतलब कि ये क्या कहते हैं, F के लिए क्या होगा, फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए क्या होगा, आयोडो होगा। समझ रहे हैं बात। अब यदि इस हिसाब से इसका IUPAC नाम लिखिएगा तो IUPAC नाम में जो है से देखिए तो ब्रोमीन कितना, एक ही है, एक ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के लिए क्या चीज़ का प्रयोग हो रहा है, ब्रोमो हो रहा है। तो यहाँ पर इसका IUPAC क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो, क्या लिखिएगा, ब्रोमो। और यहाँ पर क्या वो कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथेन होता है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमो, और क्या बनेगा, मेथेन बन जाएगा, ब्रोमो मेथेन बन जाएगा। और इसी चीज़ को देखिए दूसरे तरीके से बताते हैं। इसमें क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, और कार्बन के साथ फिर क्या कर देते हैं, 3 को हाइड्रोजन डाल दीजिए, या फिर 2 को हाइड्रोजन डाल दीजिए, और यहाँ पर एक ब्रोमीन डाल देते हैं, और यहाँ पर भी एक क्या कर देते हैं, ब्रोमीन डाल देते हैं। अब यदि इसको IUPAC नाम लिखना होगा, IUPAC, तो फिर क्या लिखिएगा, पहले देखिए ब्रोमीन क्या गो है, 2 गो, और ब्रोमीन के लिए क्या आता है, ब्रोमो आता है। क्या गो ब्रोमीन है, 2 गो। तो अगर 3 गो रहता था क्या लिखते, ट्राई लिखते, 1 रहता तो क्या लिखते, सिर्फ नॉर्मल लिखते, चाहे मोनो लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 गो रहेगा तो क्या लिखेगा, डाई लिखेंगे। तो यहाँ पर ब्रोमीन क्या गो है, तो देखिए तो 2 गो है, तो 2 गो ब्रोमीन होने के कारण जो है तो इसका नाम क्या होगा, डाई ब्रोमो, क्या लिखे बुआ, डाई ब्रोमो, और क्या लिखेगा, मेथेन, डाई ब्रोमो मेथेन लिखेंगे। समझ गए ना। इस चीज़ को 2 संरचना को नोट कीजिए, फिर और आगे हम बताते हैं आपको। इसका साधारण नाम यदि लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसका साधारण नाम बोलिए तो, इसका मीथिल ब्रोमाइड,
ना, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है ना, तो मेथिल हो जाएगा। अब ब्रोमीन जब लास्ट पहले आएगा तो ब्रोमो होगा, लास्ट में हो जाएगा तो ब्रोमाइड होगा। आयोडीन भी, क्लोरीन भी शुरुआत में आएगा तो क्या होगा, क्लोरो, लेकिन लास्ट में चला जाएगा तो क्लोराइड। ये ब्रोमीन यदि शुरुआत में आएगा तो क्या होगा, ब्रोमो, और लास्ट में चला जाएगा तो ब्रोमाइड। उसी प्रकार से आई यदि मतलब कि पहले आ जाएगा तो क्या होता है, आयोडो, और लास्ट में यदि आ जाता है तो क्या होता है, आयोडाइड हो जाता है, समझे ना। तो उस प्रकार से इसका साधारण नाम क्या होने वाला है, मेथिल ब्रोमाइड, समझे। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मेथिल डाइब्रोमाइड, समझे कि ना। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए, फिर इस पर और भी स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं। होगा ना। देखिए फिर आई तो नोटिफिकेशन गिर रहा है, तो अरे तो झरझरा दिया था 2 बार। एक मोबाइल का जो है ना से वो ट्यून भी जो है उसका ही लगता है, जैसे बोट गिरा रहे तो हम करता है ना टू, तो वह टू कर देता है, सेंसर है। किसका पूछिए ना, बताते हैं। इसका डाइब्रोम नहीं मेथिल डाइब्रोमाइड, मेथिल डाइब्रोमाइड ना साधारण नाम है, मेथिल डाइब्रोमाइड, मेथिल डाइब्रोमाइड। पहला का बताए थे मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। अगर पहले जुड़ता है तो वो मेथिल ब्रोम, पहले जुड़ेगा तब मोती, पहले अगर जुड़ेगा ना, अगर IUPAC नाम लिखिएगा तो पहले जुड़ेगा तो F के लिए क्या प्रयोग करना है, मिटा दिए हैं फ्लोरो। Cl के लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, क्लोरो। यहाँ पर Br के लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, ब्रोमो, और I के लिए क्या करेंगे, आयोडो। लेकिन यही चीज़ जैसे लास्ट में आ जाए, जैसे कि आप देखिए NaCl होता है ना, तो इसे कि लास्ट में Cl आएगा तो क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, ये क्या बनेगा, क्लोराइड, ये क्या बनाएगा, ब्रोमाइड, और ये क्या बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा लास्ट में जुड़ने पर। समझ रहे हैं बात को। अब जो है से आप हेडिंग में लगाइएगा, कहाँ पर हम क्या लिख दिए, एथेन लिख दिए हैं, ओ तो मेथेन ना, ठीक। अतिकित हुआ, क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है से हेडिंग में डालिए तो लिखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण लिख लिए। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया। अब देखिए इधर, यहाँ पर जो है से कार्बन ले लिए, और इस कार्बन में जो है से मान करके चलिए यहाँ पर ले लेते हैं क्या, CH2 ले लिए। कितना लिए हुआ, CH2, ध्यान से सुनिए इधर, CH2 लिए हैं, और इसमें जो है से एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिए हैं। कितना जोड़े हैं, एक हेलोजन परमाणु। तो आपको ये याद रखना होगा कि यदि कार्बन के साथ या फिर एल्किल समूह के साथ अगर एक हेलो एल्केन दैट मीन्स हेलोजन परमाणु जुड़े हो, तो उस स्थिति में इसका नाम जो होता है वो हो जाता है मोनो हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, मोनो हेलो, और क्या लिखेगा, एल्केन लिखिएगा। लेकिन अगर ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन की बात कीजिएगा तो फिर जो है से आपको क्या करना है, जैसे कि CH2 कर लीजिए, ठीक ना, और इसके बाद यहाँ पर क्या कर दीजिए, CH से कॉम्बिनेशन कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। कार्बन है ना, कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि एक यहाँ पर क्या जोड़ देना होगा, कार्बन को जोड़ना होगा, समझे ना, और यहाँ पर एक क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को
जोड़ देते हैं, समझ, हाँ सॉरी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसका एक जो है से किसके साथ जुड़ गया है, कार्बन के साथ जुड़ गया है, और फिर एक जो है से किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ, एक किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर फिर से एक को क्या जोड़ देंगे, एक्स जोड़ देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये कार्बन है ना, CH लिखा हुआ, CH2 होगा, तो यहाँ पर जैसे ये कार्बन है ना, तो इस कार्बन से ये जुड़ रहा है ना सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और दूसरा ये किससे जुड़ रहा है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तीसरा भी यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, एक यहाँ पर बच गया, तो इसके साथ किसके साथ जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो अब जो है से इसका अगर पूरा नाम लिखिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा, तो जैसे CH2 और यहाँ पर क्या होगा, X, और यहाँ पर भी CH2 और क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो अगर एक हाइड्रोजन परमाणु था तो आप क्या बोले थे, मोनो हाइड्रो एल्केन बोले थे ना। अगर दो को हाइड्रोजन परमाणु होगा तब क्या लिख दीजिएगा, डाई हाइड्रो एल्केन। क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रो एल्केन लिखेंगे। और तीसरी नंबर बात यदि करते हैं तो मान करके चलिए कि यहाँ पर CH2 के साथ जो है, यहाँ पर देखिए वो CH2 के साथ क्या हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए। उसके बाद दूसरा का नंबर बात देखिए कि यहाँ पर CH के साथ क्या कर दिए कि फिर से एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए, और फिर यहाँ पर CH2 के साथ क्या कर रहे हैं, एक और हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रहा बात। अगर यहाँ पर ये एल्कील समूह था तो इस एल्कील समूह के साथ क्या हाइड्रोजन परमाणु डाले, एगो। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, देखिए मोनो हाइड्रो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा का नंबर बात यदि अगर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए CH2 और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसीलिए हम लोग किसका कर रहे हैं, डाई हाइड्रो एल्केन का। आ रहा है बात समझ में। और तीसरा की नंबर बात देखिएगा तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रहा है आपका, CH कि यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर CH कैसे हुआ, कारण है कि ई कार्बन का देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या चला गया इस कार्बन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाला था, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका खत्म हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास, और चौथा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, हाइड्रोजन परमाणु के साथ। और इस प्रकार से इसका पूरा नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम ऊपर में लिख देते हैं, क्या होगा बोलिए तो हुआ ट्राई हेलो, और क्या लिखिएगा, एल्केन लिखेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। तो इसमें भी तो कुछ डिफिनेशन नहीं लिख पाए आपको वर्गीकरण करने के लिए, तो आप क्या करें ना कि पहले लिखिए तो एक लाइन लिखिए, मोनो हेलो एल्केन लिख करके डैश लगाइएगा, मोनो हेलो एल्केन। हो गया बुआ। मोनो हेलो एल्केन में जो है सो आपको यहाँ पर लिखिए एक लाइन लिखिए कि जब एल्कील समूह के साथ, जब एल्कील समूह के साथ, एल्कील समूह के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे मोनो हाइड्रो एल्केन कहा जाता है, तो उसे मोनो हाइड्रो एल्केन कहा जाता है। लिख लिए, उसके ठीक नीचे नोट में एक लाइन पहले लिखिए, लिखिए नोट में, देखिए मोनो हाइड्रो एल्केन का, मोनो हाइड्रो एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र लिखे बुआ, सामान्य सूत्र देखिए क्या लिखना हो, R यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या लिखेगा, X होता है, हाँ, जहाँ R क्या है एल्कील समूह और X क्या है हाइड्रोजन परमाणु। तो इसको नोट करके लिख दीजिएगा, जहाँ R एल्कील समूह है तथा X हाइड्रोजन परमाणु है। जहाँ X एल्कील समूह है तथा X हाइड्रोजन परमाणु है, तो हम क्या लिखें बोल रही और सॉरी, तो R जो है तो एल्कील समूह है और X जो है हाइड्रोजन परमाणु है। लिख लिए एग्जाम्पल, ये वाला, ये इसको नोट कर लीजिए तो, हाँ यहाँ पर ये CH2X है, उसके नीचे लिख दीजिएगा मोनो हाइड्रो एल्केन। किसमें, किसमें, इसमें
हाँ, 2 हाइड्रोजन पूरे जुड़ेगा तब ना, जैसे कार्बन का जो है 2 इसके साथ आ जाएगा ना। 1 सेकंड रुक जाइए। तो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन के कितना होता है 4 होता है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या गो है 2 है ना, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन, तो 2 खाली हो गया ना, तो इसका मतलब CH क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोलना चाहिए ना CH3 और क्या होगा X होगा। लिख लिए। नेक्स्ट 2 नंबर लिखिएगा, 2 नंबर में लिखिए डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डेफिनेशन सेम लिख लीजिए, बस वहाँ पर क्या लिख देना होगा कि R के साथ कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है 2। लिखिए डेफिनेशन जल्दी से। लिखिए जब एल्कील समूह के साथ, जब एल्कील समूह के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु, जब एल्कील समूह के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ी जाती है, 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ी जाती है, कॉमा लगा के लिखिएगा, तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, कॉमा लगा करके लिखिएगा, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर को, और इस नाम को लिख दीजिएगा डाई हेलो एल्केन। हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, डाई हेलो एल्केन। नेक्स्ट ट्राई हेलो एल्केन लिख के डैश लगाइए। ट्राई हेलो एल्केन, TRI, हाँ, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन लिखिए डेफिनेशन। हाँ सेम लिख दीजिएगा, और जहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु लिखे हैं ना, वहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 3 हाइड्रोजन परमाणु। बिकी हो आओ ना रे, ज़्यादा प्रेशर है तो बार बार टोटा कर देता है। साइलेंट कर दो ना मोबाइल को, तो ये हो भी करेगा। हमारा लगता है कि आईफोन रख ले है, नया वर्जन वाला मोबाइल है। हाँ हो गया, डेफिनेशन लिख लिए। चलिए इस स्ट्रक्चर को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो इसके नीचे ट्राई हेलो एल्केन लिख दीजिएगा। ट्राई हेलो एल्केन, CH2X, CHX और CH2X, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन यहाँ पर ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोले बुआ? हाँ वो देखिए ना, अब अभी तो आप लोग को लग रहा है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर। आज के क्लास पर जो है तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, कल के क्लास में पता चलेगा कि क्या है। थोड़ा सा डराते नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको इफेक्ट पड़ेगा कि जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगा ना, रिएक्शन जब लिखने लगेंगे तब जाकर कहिएगा हाँ अब मज़ा आ रहा है। हाँ ठीक है, देख इसको कर ली बुआ। नेक्स्ट जो है से हेडिंग में लगाइएगा हेलो बेंजीन। जी हेलो बेंजीन। के प्रियांशु इसे पूछे कौन क्लास के पढ़ाते थे, कहता है 13 के।
11 12 की लड़ाई 13 की। ये सब केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा में रख ले है ना, मनी सर के यहाँ दुगना है, फिजिक्स मेन में है। देखो कोनो सब्जेक्ट पढ़वा, हालांकि ये सब तो फालतू की बात है, लेकिन कोनो पढ़ाई कीजिए समझे, खुशी के साथ कीजिए, एकदम जो है तो आपको खुशी मिलेगा आगे चल करके, समझे कि नहीं। हाँ, खुशी के साथ कोई भी देखिए, खुशी पाने के लिए खुशी के साथ काम करना पड़ता है, समझे कि नहीं। और नहीं तो फिर जो है बाद में तो फिर जानवे करते हैं कि आप पर फल मिलने वाला है। हाँ हो गया, वही हो गया रे, इतना कंप्लीट हुआ। अब जो हेलो बेंजीन लिखे है ना, डेफिनेशन लिखिए पहले हेलो बेंजीन का। लिखिए जब बेंजीन ब्रैकेट में C6H6 लिख लीजिएगा, C6H6 को हैलोजन परमाणु के साथ जोड़ी जाती है, हैलोजन परमाणु के साथ जोड़ी जाती है, हैलोजन परमाणु के साथ जोड़ी जाती है, तो जो बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक का निर्माण होता है, तो जो बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक का निर्माण होता है, बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक का निर्माण होता है, कॉमा लगा करके लिखिएगा, उसे हैलोबेंजीन कहा जाता है, उसे हैलोबेंजीन कहा जाता है। लिख लिए बुआ, उसे क्या कहिएगा, हैलोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में डालिएगा, हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर बेंजीन का वर्गीकरण, बेंजीन का वर्गीकरण, लिख ली बुआ, क्या लिखे, बेंजीन का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ पर पहले तो आप बेंजीन की संरचना समझिए, हमको लगता है कि ये सब आपको आ रहा होगा ना, बेंजीन की संरचना बस इतना ही जानते होंगे। अब इसके बाद जो बताएंगे ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होने वाला है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है ना कि आप दो प्रकार से बेंजीन की संरचना को व्यक्त कर सकते हैं। क्या, पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड दीजिएगा तो फिर दूसरा का आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इसको छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो C6H6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, समझे ना। इसी के व्युत्पन्न के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक और प्रकार से इसी चीज़ को, बेंजीन को व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे कि षष्ठभुजीय वलय बना लीजिए। कौन सा वलय बनाना है, षष्ठभुजीय, और षष्ठभुजीय वलय का मतलब कितना होता है, 6 गो। कितना होगा बुआ, 6 गो क्या हो जाएगा, रिंग, ये होना चाहिए, साइड होना चाहिए, समझे ना। अब यहाँ पर इस प्रकार से अगर राउंड भी बना देते हैं ना, तब पर भी ये क्या बनने वाला है, बेंजीन ही बनेगा, समझे। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट कंडीशन में कि यहाँ पर हम लोग एक क्या कर लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन बना करके, और इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड ले लेते हैं, समझे ना, कौन सा बॉन्ड लीजिएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इसके साथ जो है से एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दीजिए। एक्स लिखे हैं तो एक को हुआ, समझे कि नहीं। और दूसरा का कंडीशन में जो है से देखिए इसी प्रकार से फिर क्या करना है कि आपको एक क्या बना लेना है, बेंजीन की संरचना बनाना है। बेंजीन की संरचना बना करके फिर इसमें क्या कर देते हैं, गोला लगा देते हैं, या फिर आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं एक एक छोड़ करके। और यहाँ पर आप क्या करते हैं कि एक हैलोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ देते हैं और एक हैलोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ दिए। तो अब इसमें कितने हैलोजन परमाणु जुड़ गए, 2। सेम इसी प्रकार से एक और बेंजीन की संरचना बना लीजिए, यहाँ पर बना देते हैं बेंजीन की संरचना। और फिर क्या कर देना है कि यहाँ पर कितना जोड़ दीजिएगा, 3 जोड़ देना है। 3 क्या जोड़िएगा,
हाइड्रोजन परमाणु जुड़िएगा। अब यहाँ पर मान करके चलिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ दीजिएगा तो ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो है से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ गया और तीसरा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ गया। अब देख लीजिए हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर जो है से यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इसका वर्गीकरण है, ठीक नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो ये बेंजीन जो है ये सामान्य परमाणु है, इस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझिए। नॉर्मल जो बेंजीन की संरचना होती है ना वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर इस बेंजीन में अगर क्या करते हैं न मानेगा, बात है कि तुम लोग जिस पॉइंट से हंस रहा है ना वो हम भी समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हम बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किए लेकिन हमसे नहीं हुआ, समझे ना। चलो इधर देखो, वो दोनों हंसा दिया बेवकूफ़। सुनिए बाबू, तो यहाँ पर जो है तो इसको क्या कहिएगा, हेलोबेंजीन कहिएगा। क्या कहिएगा वो बोले तो हेलोबेंजीन कहेंगे। और यहाँ पर जो है से अच्छा, हेलोबेंजीन से पहले यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, मोनो हेलोबेंजीन, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही हाइड्रोजन परमाणु है। और दूसरा का नंबर में क्या हो जाएगा बोलिए तो डाई हेलोबेंजीन हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए, अपने से बनाइए, दिक्कत होगा तब बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। डाई हेलोबेंजीन, डाई हेलोबेंजीन, और यहाँ पर हो जाएगा ट्राई हेलोबेंजीन, ट्राई हेलोबेंजीन जी। तीनों फिगर बनाना, तीनों का नाम लिखना है। ट्राई हेलोबेंजीन, ट्राई हेलोबेंजीन। दस मिनट। थोड़ा सा अच्छा से फिगर बनाइए ताकि कॉपी भी देखने वाला लगे तो हाँ है, वैसे नहीं बनाइए। तो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का समझते हैं ना, सारा इसका लंबाई, सारे साइड का लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बेंजीन में। अब हम तो बोर्ड पर बनाए, हमको क्या, हम तो मिटा देंगे क्या, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा से बनाइए। एक दिन प्रियांशु से क्लास करवा देंगे। इंग्लिश मीडियम वाला या तोरा आर के पढ़वा देवे करा थे। हेलो एल्केन, हो गया बुआ। नेक्स्ट हेडिंग में लगाइएगा sp3 प्रसंकरण, sp3 प्रसंकरण, sp3 प्रसंकरण के आधार पर, sp3 यहाँ पर लिखे हैं, sp3 प्रसंकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलोबेंजीन, हेलो एल्केन और हेलोबेंजीन, हेलो एल्केन और हेलोबेंजीन के वर्गीकरण, हेलो एल्केन और हेलोबेंजीन के वर्गीकरण लिख लिए। देखिए देखिए बुआ, इधर जैसे कि मान करके चलिए कि यहाँ पर ये क्या है, आपके पास कार्बन है,
ठीक है। और इस कार्बन के साथ जो है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान करके चलो CH2 हो गया, ठीक है। CH2 यानी कि कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 और एक क्या करना है आपको, यहाँ पर एल्किल समूह जोड़ दीजिए। एल्किल समूह का मतलब कितना हुआ, R, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो है से CH क्या लिखवाए थे, 2 लिखवाए थे, क्या लिखे थे, नहीं 3 नहीं करना है, CH2 ही करना है। यानी कि 2 गो इधर, एगो क्या हो गया, 3 गो, और यहाँ पर एक क्या कर देना है, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। जब तक हाइड्रोजन परमाणु नहीं जोड़ेंगे ना तब तक हेलो एल्केन नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। तो उसको जोड़ने के लिए जो है से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर X लगाना पड़ेगा, समझे ना। अब जो है देखो यहाँ पर क्या है, एक ही एल्किल समूह जुड़ा है ना, तो एक एल्किल समूह जुड़ने के कारण जो है से इसका नाम क्या रख दिया गया है, प्राइमरी हेलो एल्केन रखा गया है। प्राइमरी हेलो एल्केन रखा गया है, हेलो एल्केन। पहले बात को समझ लीजिए फिर नोट कीजिएगा। अगर एल्किल समूह के साथ एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या मेन कंडीशन जो शर्त जो है ना इसी पर है कि कितना एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए, एक। और अगर एक एल्किल समूह जुड़ता है तब जाकर के यहाँ पर किसका निर्माण होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और इस चीज़ को जो है से हम लोग कितना डिग्री से सूचित करते हैं, 1 डिग्री से सूचित करते हैं, समझ रहे हैं। अब जो है से दूसरका के बारे में अगर देखिएगा तो यहाँ पर एक कार्बन ले लीजिए, ठीक है ना, और इसमें क्या गो एल्किल समूह जोड़ दीजिएगा, 2 गो। कितना एल्किल समूह होगा, 2 गो। और यहाँ पर जो है से क्या लग जाएगा फिर C और क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा ना, तब ना 2 गो उधर 2 इधर मिल करके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो है सॉरी CH यहाँ पर क्या लगेगा, X लगेगा जी, X लगेगा, तब जाकर के ये क्या होगा, हेलो एल्केन। अब यदि इसका नाम लिखना होगा तो देखो ये क्या था, प्राइमरी हेलो एल्केन था ना, जिसको हम लोग किस तरह से सूचित किए थे, 1 डिग्री से। और यहाँ पर ये देख लीजिए इसमें क्या गो एल्किल समूह है, 2 गो। तो 2 गो एल्किल समूह होने के कारण जो है से इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है। क्या कहते हैं बउआ, सेकेंडरी हेलो एल्केन कहते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन कहते हैं। समझ रहे बात। इसको कितना से सूचित कीजिएगा, 2 डिग्री से। कितना से करेंगे, 2 डिग्री से सूचित करेंगे। अब जो है से एक और संरचना देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास कार्बन है और इस कार्बन के साथ जो है सिर्फ एक क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन परमाणु, समझे ना। 3 को यहाँ पर क्या जोड़ दीजिएगा, एल्किल समूह जोड़िए। कितना एल्किल समूह जोड़िए, 3 गो। और 3 एल्किल समूह जुड़ जाने के कारण जो है से इसे क्या कहा जाता है, टर्शियरी। क्या कहिएगा बुआ, टर्शियरी हेलो एल्केन कहते हैं, टर्शियरी हेलो एल्केन कहते हैं। और इसको कितना से कीजिएगा, 3 डिग्री से सूचित करना है, 3 डिग्री से सूचित करना है, ठीक है। तो आप जो ऊपर लिखे थे ना sp3 के प्रसंकरण के आधार पर क्या लिखे थे, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन का वर्गीकरण। तो उसके ठीक नीचे आप लिखिएगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, तब तीनों को बना करके इसका नाम लिखिए, तीनों स्ट्रक्चर को नाम बना करके। हेलो एल्केन का ना, हाँ जी, हेलो एल्केन। वो संख्या के आधार पर था, ये sp3 प्रसंकरण के आधार पर है, फिर इसके बाद sp2 प्रसंकरण के आधार पर होगा जी। लाइट उसमें खराब होगा तो बगल है ना, ओकरा थोपी जाएंगे ना, सारा ऑपरेटर बनवा देंगे। तो तोरा कुछ आँख कमजोर हो ना, हाँ क्या, ये क्या कहते हैं, हेलो एल्केन के वर्गीकरण। तो ही ना लाल ही रे, इतना ही लिख करके याद करके लाइएगा, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही छोड़ देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मोबाइल यार ना उलट जाए।